हवाई अड्डे पठानकोट को ना जाने किसकी नज़र लगी है कि कभी भी इसकी सेवा स्थायी रूप से चलती नहीं रही है। यानी कि कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं वाली बात ही यहाँ लागू होती है। हालांकि यहाँ की सेवाओं पर हमारी सदैव नज़र रही है, फिर भी लोगों को असुविधा तो हो ही रही है। अगर सेवाएं नहीं मिलती हैं तो अब नई बात यह है कि अब यहाँ से कोई भी उड़ान मौजूदा समय में नहीं जा रही, जबकि यहाँ पर रेगुलर फ्लाइट की बात होती रही है। फिर क्या कारण था कि उड़ानें रद्द नहीं हुई, बंद ही हो गई हैं, और क्यों है ऐसी स्थिति? चलते हैं फास्टवे संवाददाता के पास। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पठानकोट एयरपोर्ट के गेट के सामने। जी हाँ, ये वही गेट है, ये वही मार्ग है जहाँ पर कुछ दिन पहले चहल पहल थी। यहाँ पर लोगों का आना जाना जो था वो बदस्तूर जारी था, पर 1 मार्च से जो फ्लाइट्स हैं उनके बंद हो जाने से ये गेट भी बंद हो गया और इस सड़क पर जो आवाजाही है, लोगों का आना जाना जो है यात्रियों का, वह भी बंद हो गया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पठानकोट से हफ्ते में 3 दिन जो फ्लाइट्स जाती थी वो अब बंद हो गई हैं, जबकि बात तो ये चल रही थी कि इन फ्लाइटों का सिलसिला जो है वो 7 दिन किया जाएगा। अब 7 दिन तो बहुत दूर की बात रही, 3 दिन भी जो फ्लाइट्स बड़ी मुश्किल से चलती थी वो भी बंद कर दी गई हैं। अलायंस कंपनी के फ्लाइट्स यहाँ पर आती थी, उनका ये कहना है कि उड़ान स्कीम जो सरकार द्वारा थी वो विथड्रॉ कर ली गई है, जिस कारण खर्चा जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, जिस कारण उन्होंने फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। और अब आप देख सकते हो कि इससे व्यापारी वर्ग को कितना बड़ा नुकसान होगा। व्यापारी वर्ग जो कि व्यापार के लिए यहाँ से अलग स्टेटों में जाते थे, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन गई है, ये आप देख सकते हैं इन फ्लाइट्स के बंद हो जाने से। और यहाँ मैं एक बात साफ कहना चाहूँगा कि पठानकोट जो है वो आर्मी एरिया है। आर्मी एरिया के साथ साथ यहाँ पर व्यापार भी है, और उसके अगर एक तीसरा पक्ष भी देखा जाए तो टूरिस्ट हब भी है। लोग यहाँ से धार्मिक स्थलों की और या पर्यटन स्थल जो है वहाँ की ओर जाते हैं। सो यहाँ पर सवारियाँ भी हैं। तो क्या लगता है कि ये कोई राजनीतिक कोई चाल है, यहाँ के राजनीति की भेंट चढ़े हैं ये प्लेन्स, ये यहाँ से इसलिए किस लिए बंद किए गए हैं? और दूसरी बात, जब एक बार मैं बताना चाहूँगा फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं तो दोबारा जब फ्लाइट्स को शुरू करना होता है तो कई महीनों का सिलसिला जो है वो लगता है। और इस फ्लाइट्स बंद होने से यहाँ पर एक और भी ये शंका जताई जा रही है कि जो स्थायी या फिर पार्ट टाइम जो जॉब यहाँ पर लोग करते थे उनकी नौकरी को भी जो है वो खतरा बन गया है। और उसके बाद अगर 6 महीने या साल बाद दोबारा ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो सफाई दिख रही है, यहाँ पर ये सफाई नहीं होगी, लंबी लंबी झाड़ियाँ जो हैं वो उग जाएंगी। और दूसरी बात, इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े मंत्रियों ने आकर यहाँ पर पठानकोट में इंडस्ट्री की बात की, यहाँ पर आकर के टूरिज्म हब की बात की, तो यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर पठानकोट से कनेक्टिविटी ही टूट जाएगी तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ कैसे आएंगी, टूरिज्म हब कैसे बनेगा? सो पठानकोट से कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये फ्लाइट्स एक बहुत बढ़िया माध्यम था, जिस माध्यम को जो है वो खत्म कर दिया गया है। सो यहाँ पर आइए अब हम व्यापारी वर्ग के पास चलते हैं और जानते हैं कि व्यापारी वर्ग कितना परेशान है और उनकी क्या मांग है मेंबर पार्लियामेंट से, लोकल लीडरशिप से। क्या चाहता है व्यापारी वर्ग की, किस तरह से उनकी ये मुश्किल को दूर किया जाए? चलते हैं व्यापारी वर्ग के पास। हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए अजय त्रेहन जी, सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पठानकोट। उनसे करेंगे बात और जानेंगे कि व्यापारी वर्ग पर इसका कितना असर पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। व्यापारी वर्ग इस समय बहुत ही चिंतित है। हमारे यहाँ से पठानकोट में पहले ही कुछ सुविधाओं की कमी हो रही है, उसके बाद रही से ही कसर पूरी हो गई है। ये जो फ्लाइट डेली हम मांग रहे थे उसकी बजाय ये बिल्कुल ही बंद कर दी गई है 1 तारीख से जी। इसके लिए हम पहले भी प्रयासरत थे, हमने बहुत प्रयास करके इसको शुरू करवाया था। विनोद खन्ना जी ने इसमें सारा इनिशिएटिव लिया था, परंतु अभी अलायंस एयरलाइंस कहता है कि हमारे लिए ये वायबल नहीं है। सरकार इसके लिए उड़ान स्कीम में इनको फंडिंग कर रही थी, वो सुना है कि अब विड्रॉ कर लिया गया है, जिस कारण से उनको आर्थिक संकट आ गया है, तो वो यहाँ पे ये फ़्लाइट को चलाने में सक्षम नहीं है। मेरी सरकार से, अपने एमपी साहब से, लोकल लीडरशिप से, सभी से ये अनुरोध है कि वो इसमें अपना पर्सनल ध्यान दे के, अपना निजी ध्यान दे के इसको दोबारा से सरकार से चलवाएं,
ताकि यहाँ के व्यापारी वर्ग को एक राहत मिल सके। वैसे भी यहाँ पे इसको अगर और वायबल बनाना हो तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ना कि सिर्फ अलायंस एयरलाइन, कोई दूसरी एयरलाइन भी यहाँ आ सकती है, बड़े जहाज़ भी ला सकती है। यहाँ ये पठानकोट एक ऐसी जगह है जहाँ से चंबा और सारा J&K का आसपास का कठुआ वगैरह इलाका, जो कि कठुआ भी इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है। हमारे पठानकोट में हम इंडस्ट्री मांगते हैं, लेकिन अब वो किस बेस पे मांगेंगे कि हमारा यहाँ पे कनेक्टिविटी कम होती जा रही है। इवन जो फास्ट ट्रेन्स हैं, जैसे वंदे भारत है, उसका यहाँ पे स्टॉप नहीं है। यहाँ से दिन के समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो कि सुबह जाके शाम को वापस आ सके दिल्ली से। हमारे लिए इस तरह की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस इलाके का कुछ सुधार हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो जैसे बात चल रही थी कि इन जो एयरलाइंस हैं इनको 7 दिन किया जाएगा, पर अब ये 3 दिन भी रही, तो अगर देखा जाए तो क्या इसका मेन जो है वो क्या सामने आता है नुकसान की, किस तरह से ये बंद क्यों कर दी गई? व्यापारी शहर है, आर्मी भी है, टूरिस्ट हब भी ये है आसपास, जैसे आपने चंबा की बात की, माना जाता है। इसके बावजूद भी ये कह देना कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, सत्य है बात? अब ये देखिए, यहाँ से जो भी जहाज़ चल रहे थे, अगर वो 40-45 सीट वाला था वो भी पूरा भर के जा रहा था, अगर 70 का हुआ तो वो भी भर के जाता था। यहाँ पे टूरिस्ट की, यहाँ पे फ़्लाइट्स में जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक की बजाय 3 भी फ़्लाइट हो जाएंगी तो भी भर के जाएगी। परंतु इस मामले में तो कंपनियों को फैसला लेना है, और ना हम तो सिर्फ अलायंस एयरलाइन ही एक आ रही थी, दूसरी एयरलाइन भी आ सकती हैं जिनके पास बड़े जहाज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास सुविधा भी है, हमारा रनवे भी बड़ा है, हम हर प्रकार से हर जहाज़ को यहाँ कैटर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, पुनः अनुरोध है MP साहब से भी और यहाँ लोकल लीडरशिप से भी, कि इसमें अपना निजी हस्तक्षेप करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चलाने की कोशिश करें। अब हमारे साथ जुड़े हैं पठानकोट व्यापार मंडल के प्रधान अमित नैयर। करते हैं इनसे बात और जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है फ्लाइट्स के बंद होने से पठानकोट के व्यापार को और व्यापारी वर्ग को। नमस्कार जी, स्वागत है आप। नमस्कार जी। जी, फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं जी, फ़्लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई हैं। जब तक कि ज़ोर तो इस बात का था कि रोज़ फ़्लाइट्स जाएंगी, क्योंकि सवारियां भी जा रही थी, अब तो 3 दिन भी नहीं रही। व्यापारी वर्ग कितना खतरे में है? देखिए, पिछले काफ़ी सालों से कभी ये फ़्लाइट चली है पठानकोट कमर्शियल एयरपोर्ट से, और कई दफ़ा ये बंद हो चुकी है। अब पिछले 2-3 साल से फिर ये जब फ़्लाइट शुरू की गई कंपनी द्वारा, और बहुत सहूलियत महसूस हो रही थी व्यापारियों को भी, पर हमारी उस समय भी एक डिमांड थी कि इस तरह की फ़्लाइट दी जाए कि व्यापारी सुबह जाके जो शाम को अपना वापस पहुंच सके, पठानकोट वापस आ सके। अब पता नहीं है किस कारणवश ये कोई राजनीति की बलि चढ़ी है फ़्लाइट जो बंद होना। हमारी ये डिमांड रही है कि इसको उड़ान जो है पॉलिसी सरकार की जो है स्कीम के अंडर लाया जाए, इसको दोबारा शुरू किया जाए। एक तो जो है किफ़ायती रेटों में इसकी जो है सीटें व्यापारी बुक कर सकें, या और भी जो काफ़ी आर्मी पर्सनल्स यहाँ पर हैं, टूरिस्ट आता है, बहुत बड़ा हब है पठानकोट का। हमारे लीडर्स भी बहुत, आपने देखा पिछले दिनों स्टेजों के ऊपर बहुत उन्होंने भाषण दिया कि हम इसे बहुत बड़ा टूरिज्म हब बना देंगे। हब कैसे बनेगा जब तक हमारे शहर की कनेक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पर एक ट्रेन नहीं चलती है जो सुबह जाके शाम को जो है पठानकोट वापस आ सके। हमारी डिमांड है काफ़ी समय से कि चंडीगढ़ के लिए ट्रेन चलाई जा सके। बहुत से लोग हैं जिन्हें विभागों में चंडीगढ़ में जाना पड़ता है कामकाज के लिए, चाहे सरकारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं और भी हैं। हमारी डिमांड रही है चंडीगढ़ के लिए सीधी ट्रेन के लिए, और डिमांड ऐसी भी है कि जैसे पठानकोट से सुबह ट्रेन चले और शाम को है जो व्यापारी वापस रात अपने घर पहुंच सके। और बड़ी बात ये भी है कि हम लोगों ने MP चुना, जिसके लिए हमें बहुत उम्मीदें थी कि हमारे MP साहिबान जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के हैं वो बहुत कुछ जो हमारे लिए लेकर आएंगे सेंटर से, क्योंकि सेंटर में जो है बीजेपी की ही सरकार है और हमारे MP भी जो बीजेपी के ही हैं। पर दुख की बात यह है कि वो हमें पिछले 2-2.5-3 सालों में दिखाई नहीं दिए, वो है भी या नहीं है। और ये काम जो है उनके अधिकार के अंडर आते हैं।
हमारी पुरजोर अगर वो किसी भी माध्यम से मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो हाथ जोड़ के उनके आगे भी बेनती है, पठानकोट में अगर बहुत से लीडर चाहे आपकी पार्टी के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, बहुत जल्दी जो है पंजाब में सरकार बनने जा रही है। अगर बहुत से दावे पिछले इलेक्शनों में किए गए हैं कि यहाँ पर हम सरकारी कॉलेजेस लाएंगे, सरकारी टूरिज्म हब लाएंगे, या बहुत बड़े बड़े यहाँ पे दावे किए गए हैं, पर वो पूरे कैसे होंगे जब तक पठानकोट शहर को रेलवे की, बस की, फ्लाइट की जो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं खोखले दावे जो हैं वो साबित होकर रहेंगे। चलिए अब सुनते हैं सांसद सनी देओल के पीए पंकज जोशी से कि उनका क्या कहना है इस बारे में, और जानते हैं कि यह कोई अव्यवस्था, कोई व्यवस्था है या फिर कोई दबाव। यह बातचीत हमने की है टेलीफोनिक टॉक के रूप में, जो इस प्रकार रही। पंकज जी नमस्कार, अनिल खुराना बोल रहा हूँ फास्ट वे न्यूज पठानकोट से। पंकज जी, पठानकोट से एकमात्र फ्लाइट थी जो अलायंस एयरलाइंस की चलती थी पठानकोट से दिल्ली, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। जिसको कि पहले 7 डेज ए वीक करने का प्लान चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया है। इसका क्या कारण रहा? कारण तो खुराना जी, इनका नया जो शेड्यूल आया है मंत्रालय का, उसमें इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। ये जानकारी हमें 25 या 26 तारीख को उन्हीं के माध्यम से पता लगी थी। तो पिछले दिनों भी सांसद जी इस पे प्रयास करते रहे हैं निरंतर, और फ्लाइट को रोजाना करने के लिए या और भी 1-2 फ्लाइट्स कनेक्ट की। हाँ, आपने हमें बताया था कि पठानकोट से दिल्ली पठानकोट ले की बात चल रही है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए भी वो प्रयास करते रहे हैं, और उससे हमें बड़ा सकारात्मक जवाब भी आता रहा है मंत्रालय की तरफ से। अब इनके कारणों का वो भाई साहब दोबारा पता करेंगे। माननीय सांसद जी ने इस विषय पर पत्र भी लिखा है नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया जी को, और उसके साथ साथ वो उनसे जल्द ही मिलकर ये जो अगर फ्लाइट रुकी है इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, विषय ये है कि फ्लाइट दोबारा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पठानकोट और इसके आसपास के क्षेत्रों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं उनके सांसद जी। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, और जल्दी जैसे ये नागरिक उड्डयन मंत्री पंकज जी, हम ना आपके माध्यम से मैं सभी पठानकोट वासियों का एक संदेश देना चाहता हूँ सनी देओल जी को, कि पठानकोट और ये जो स्कीम थी ना, उड़ान स्कीम खत्म हो गई थी आज से 6 महीने पहले शायद। अगर उड़ान स्कीम को ही दोबारा बढ़ा दिया जाए तो लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात कनेक्टिंग फ्लाइट्स की है। कनेक्टिंग फ्लाइट अगर दिल्ली पठानकोट ले, दिल्ली पठानकोट श्रीनगर चलाई जाए तो काफी ट्रैफिक यहाँ से निकल सकता है। और दिल्ली जाने के लिए भी लोगों के जितने भी व्यापारी हैं उनकी एक ही डिमांड थी कि जो फ्लाइट चलती है उसके टाइमिंग सूट नहीं करते। अगर ये ऐसे और ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ बढ़ जाएंगी तो पठानकोट और उसके आसपास के जितना भी इलाका है यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, और लोग अमृतसर जाने की बजाय पठानकोट से ही फ्लाइट लेनी शुरू कर देंगे। तो हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सनी देओल जी को ये रिक्वेस्ट करिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लें और लोगों को ये जो दुविधा से निकाला जाए। ठीक है खुराना जी, आपके सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी और आपका संदेश मैं सांसद जी तक पहुंचा दूंगा। इसके लिए हम ऑलरेडी प्रयास कर भी रहे हैं जी। हम अपने प्रयासों को और तेजी देंगे और जल्दी से जो पठानकोट और गुरदासपुर की बेहतरी के लिए हो सकता है प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू करवाई जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।